प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी। तंत्र मंत्र के चक्कर में खोना मन का ध्यान, पर ब्रह्म के चरणों में करो खुद को कुर्बान, करो खुद को कुर्बान। प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों। तंत्र मंत्र के चक्कर में खोन मन का ध्यान, पर ब्रह्म के चरणों में करो खुद को कुर्बान। प्रेमी सज्जनों, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम तंत्र मंत्र के बल पर सब कुछ हासिल कर लें, तंत्र मंत्र के सहारे वे अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उनको रिझाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। आज जो तंत्र मंत्र का बल होता है, यह किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तंत्र मंत्र के बल पे हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, हम सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, हम अपने ऐशो आराम के संसाधन को सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन तंत्र मंत्र के बल पर हम परब्रह्म की भक्ति कदाचित नहीं कर सकते हैं। परब्रह्म की भक्ति को करने में हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। सज्जनों, एक श्री वितक में प्रसंग आता है, मेड़ता प्रसंग में, जब प्राणनाथ जी लालदास जी के से पूछते हैं कि इस मेड़ता के लोग क्यों नहीं सत्संग करने के लिए आ रहे, सत्संग सुनने के लिए क्यों नहीं कोई भी हमारे पास आ रहे। क्या यहाँ के लोग सत्संग में कोई भी रुचि नहीं रखते? क्या यहाँ के लोग, मेड़ता के लोग, धर्म में किसी भी तरह के आस्था नहीं रखते? तो लालदास जी कहते हैं कि नहीं प्राणनाथ जी, यहाँ के लोग धर्म में रुचि रखते हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के मार्ग पर भी चलना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो भय की दीवार है, भय का जो अंधकार है, बिल्कुल घेर रखा है। प्राणनाथ जी पूछते हैं कि वो कौन सा भय का अंधकार है जो घेर रखा है, उसको हम दूर करेंगे। तो लालदास जी बोलते हैं कि प्राणनाथ जी, यदि ये भय का अंधकार दूर हो जाएगा तो अपने आप मेड़ता के लोग सत्संग सुनने के लिए आना शुरू कर देंगे। लालदास जी बताते हैं कि एक लाभानंद यति जो है, इन्हीं का भय यहाँ के लोगों को सताता है। यहाँ के लोग लाभानंद यति के भय से किसी भी सत्संग में जाया नहीं करते हैं,
प्रवचन सुनने नहीं जाते। उन्हें यह डर होता है कि यदि हम किसी भी संत महात्मा के सत्संग में जाएंगे, प्रवचन सुनने जाएंगे, उनसे ज्ञान चर्चा ग्रहण करने जाएंगे, तो हमें लाभानंद तांत्रिक शक्तियों का शिकार बना डालेगा, तांत्रिक शक्तियों से हमें परेशान करेगा। जब ये बात सुनते हैं प्राणनाथ जी, तो लालदास जी से कहते हैं कि हम लाभानंद के पास चलेंगे। जब जाते हैं प्राणनाथ जी लाभानंद के पास, तो उससे ज्ञान चर्चा की बातें करते हैं। लेकिन लाभानंद प्राणनाथ जी की ज्ञान को देख करके, ज्ञान को सुन करके उसे आभास हो जाता है कि ये तो जो महात्मा है हमसे भी बहुत पहुँचे हैं। जहाँ इनका ज्ञान है, मेरा तो ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। मेरा ज्ञान तो इनके ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। और यदि इसी तरह से यदि अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे, यदि इनके ज्ञान को लोग जानेंगे, यहाँ के लोग, तो हमारी महत्ता समाप्त हो जाएगी। हमारा जो बना बनाया हुआ साम्राज्य है, हमारा बना बनाया जो भय का साम्राज्य है, वह समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और जो भी यहाँ के लोग हैं, मेरे भय के बनाए हुए साम्राज्य से ही किसी भी सत्संग में नहीं जाते। जब ये इनका ज्ञान लोग, यहाँ के लोग सुनेंगे, तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो लाभानंद ने क्या करता है, उसको अपने तांत्रिक शक्तियों पर पूर्ण भरोसा था कि हम इस महात्मा को, यानी प्राणनाथ जी को, इन महात्मा को भी और महात्मा की तरह धराशायी कर देंगे, मनोबल तोड़ देंगे, यहाँ से इनको जाना पड़ेगा। तो लाभानंद ने अपने तंत्र विद्या के द्वारा, तंत्र बल के द्वारा भूत प्रेतों का आह्वान करता है, तांत्रिक शक्तियों का आह्वान करता है और कहता है कि जाओ फला महात्मा को जो यहाँ रह रहे हैं, उनको भय दिखाओ, भय दिखाओ और भय से भयभीत नहीं होते हैं, या भय से भयभीत होकर के स्थान छोड़कर नहीं चले जाते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी चट्टानों से मार डालो। भूत प्रेत जब लाभानंद की बातें सुनते हैं, आदेश पाते हैं आह्वान पर, तो वह प्राणनाथ जी को मारने के लिए चल देते हैं। प्राणनाथ जी को मारने के लिए जाते हैं, अपना पूरा जोर लगा के जाते हैं कि हम प्राणनाथ जी को मार देंगे, हम इस महात्मा को मार देंगे, और जो इनके साथ जितने भी लोग होंगे सबको मार डालेंगे बड़ी बड़ी चट्टानों से उठा करके। लेकिन प्रिय सज्जनों, प्रेमी सज्जनों, जिनके अंदर परात्म बल होता है, वो तंत्र बल शून्य होता उनके आगे। तंत्र बल का जो बल होता है, जो शक्ति होती है, शून्य मात्र हो जाती है परात्म बल के आगे। तो जो भूत प्रेत होते हैं, जो तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, वो प्रहार करना चाहते हैं प्राणनाथ जी पर, उनको मार डालना चाहते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी के अंदर जो शक्तियाँ विराजमान है, पांचों शक्तियाँ विराजमान है, उस शक्ति के आगे भला तंत्र विद्या, तंत्र बल क्या काम करेगा? तांत्रिक शक्तियाँ कैसे काम कर सकती हैं?
वो भूत प्रेत चट्टान से प्रहार करना तो दूर की बात, चट्टान की एक कण तक नहीं ला पाते हैं और जान जाते हैं कि इनके अंदर ऐसा बल है जो हम कभी भी इनसे जीत नहीं सकते, इनका मुकाबला तक नहीं कर सकते हैं। थक हार करके जो भूत प्रेत होते हैं, तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, लाभानंद से सारी बातें बता देते हैं और लाभानंद को भी यह मालूम हो जाता है कि हम ऐसी महात्मा से विरोध नहीं जा सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, इनको हम जीत नहीं सकते। और प्राणनाथ जी फिर जाकर मिलते हैं तो लाभानंद प्राणनाथ जी के स्वरूप को देखते ही मौन धारण कर लेता है और नतमस्तक हो जाता है। इस प्रकार से प्रेमी सज्जनों, जहाँ परमात्मा का बल है, परमात्मा की शक्ति है, जहाँ जो लोग परमात्मा का भजन चिंतन करते हैं, जिन्हें पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में पूर्ण रूप से निष्ठा है, वहाँ तंत्र मंत्र विद्या का, तंत्र बल का, तांत्रिक शक्तियों का किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। ना ही भय होना चाहिए, ना ही अपने अंदर भय रखना चाहिए। ये परमात्मा का बल जो होता है, ये संसार के बल से, सांसारिक शक्तियों से अधिक शक्तिशाली होता है। ये यहाँ संसारिक शक्तियाँ परमात्मा के बल को कभी भी छेड़ नहीं कर सकती हैं, कभी भी बलशाली नहीं हो सकती हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जो लोग तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तांत्रिक शक्तियों की तरफ ज़्यादा अपना मन लगाते हैं, तंत्र विद्या के बल पर खुद को बड़ा बनाने की सोचते हैं, तो ऐसा ना करें। सिर्फ परमात्मा के ध्यान में अपना मन लगाएं, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा को जानें, परमात्मा के स्वरूप को पहचानें, परमात्मा की शक्ति को जानें, परमात्मा की शक्ति से अपने आत्मीय स्वरूप को सुंदर बनाए, अपने आत्मीय स्वरूप को बलशाली बनाए। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, ये वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो।